हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास में आपको वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है रुद्रप्रयाग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद रुद्रप्रयाग है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि सबसे अधिक जनसंख्या वाले जनपद की बात करें तो सबसे अधिक तो हरिद्वार जनपद की है और सबसे कम रुद्रप्रयाग की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 963। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जो औसत लिंगानुपात है ये 963 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी चौथा। तो देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नैनीताल जनपद का जो जनसंख्या में जो स्थान है यह है चौथा स्थान। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान हरिद्वार का है, दूसरा देहरादून का है और तीसरा उधमसिंह नगर का है और चौथा है हरिद्वार का। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, क्रम भी यहाँ पे लगानों के यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिद्वार। सबसे अधिक तो हरिद्वार जनपद की है और सबसे कम किसके है, तो सबसे कम हमने ऊपर यहाँ पे देखा, सबसे कम रुद्रप्रयाग जनपद की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। ये वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, वर्ष 2011 में दो जनपदों की जनसंख्या यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक रही है। एक आपका अल्मोड़ा है और एक आपका पौड़ी गढ़वाल, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर है अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून उत्तराखंड राज्य की में जारी किए गए। तो देखो, जो वर्ष 2011 में जो अंतिम आंकड़े यहाँ पे जारी किए गए थे देहरादून में, ये किए गए थे 31 मई 2013 को, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या 2011 वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। तो यहाँ पे घटते क्रम में यहाँ पे क्रम बताना है। तो जो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो आपके हरिद्वार के, दूसरे नंबर पर देहरादून है, तीसरे पर उधमसिंह नगर है, चौथे पे आपका नैनीताल है। तो ये आपके ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। इन दोनों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक यानी ऋणात्मक रही है, ये आपको ध्यान रखना है, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2001 जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर हो गया। तो देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था राज्य का ये था 159 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। वो 2011 में जो यहाँ पे इसमें वृद्धि हुई है ये हुई है, जो 2011 में जो यहाँ पे बढ़कर हुआ था ये हुआ था 189 यानी 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बी वाली इसका सही आंसर है। तो देखो, यह क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व कितना है, तो यह 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 78.82%। सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, न्यूनतम आबादी या पूछे न्यूनतम जनसंख्या है तो आपके रुद्रप्रयाग जनपद की है, बी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी उधमसिंह नगर, डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद आपका देहरादून है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25वां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का भारत में 25वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले हैं? तो देखो, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जनपद है ये आपका देहरादून है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद आपका उत्तरकाशी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून व उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में औसत जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे पुराने आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। वर्ष 1951 में 53 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, 1961 में 79 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, 1981 में 90 और 1991 में 133। तो देखो, आपके लिए जो यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा वो रहेगा वर्ष 2011। वर्ष 2011 में जो औसत जनसंख्या घनत्व था वो था 189, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी यहाँ पे पुराने आंकड़े हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, बी वाले यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी सभी यहाँ पे आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए 17वां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 70%। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर 70% है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितना प्रतिशत निवास करता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए 0.83%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का 0.83% निवास करता है, ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में लिंगानुपात के आधार पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे वर्ष दिए गए और एक तरफ यहाँ पे लिंगानुपात दिया गया है, तो यहाँ पे मिलान यहाँ पे करना है। तो पहला को जो यहाँ पे 1941 में 907 था, बिल्कुल यहाँ पे इसका पहला हो जाएगा। बी के यहाँ पे 1951 में 940 इसका चौथा हो जाएगा, और 1961 में जो लिंगानुपात था ए थे यहाँ पे 947 का तीसरा हो जाएगा, और 1981 में था 936 इसका यहाँ पे डी यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो इसका जो सही ये होगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे कोड दिए गए हैं, तो पहले के यहाँ पे पहला है, दूसरे के यहाँ पे चौथा है, तीसरे के यहाँ पे तीसरा है, और चौथे के यहाँ पे दूसरा है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, पहले का पहला, बी के यहाँ पे चौथा, सी का तीसरा और डी के यहाँ पे दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं। कथन ये है कि उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या वितरण असामान्य प्रकृति का है, तो बिल्कुल सही है।
और कारण आर दिया गया कि धरातलीय स्वरूप व जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तो आर भी यहाँ पे सही दिया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कथन ए व कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए वाली इसके यहाँ पे बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2001 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक 1991 से 2001 की तुलना में कितनी कमी दर्ज की गई है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 1.60%। वर्ष 2001 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक 1991 से 2001 की तुलना में यहाँ पे जो कमी आई है यह है 1.60% की। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी 18.81%। 18.81% वर्ष 2001 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के दौरान जो राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही है ये रही है 18.81%। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 87.40% यहाँ पे पुरुष साक्षरता है और 70% यहाँ पे महिला साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 87.40% व 70%, ये वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। किस सन में यह 3 अंकों में प्रवेश करता है? तो देखो जो वर्ष 1981 में जो जनगणना हुई थी उसमें यहाँ पे जो ये था यहाँ पे जनसंख्या घनत्व था वो था 90, ठीक है, और वर्ष 1991 में था 133। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि किस सन में यहाँ पे 3 अंकों का हुआ था, तो यह था वर्ष 1991 में। वर्ष 1991 में जो जनसंख्या घनत्व था वो था 133, तो ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपको वैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे आपको ज़्यादातर यहाँ पे पूछा जाएगा वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व कितना है तो है 189। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं जो घटते क्रम में हैं। तो देखो जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है वो आपका अल्मोड़ा है और जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है वो आपका हरिद्वार है। तो यहाँ पे घटते क्रम में यहाँ पे बताना है, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन बी। सबसे अधिक आपका अल्मोड़ा का है, फिर आपका रुद्रप्रयाग है, फिर आपका पौड़ी गढ़वाल का है, फिर आपका बागेश्वर है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है, तो सबसे आपका अल्मोड़ा है, फिर आपका रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर आपका बागेश्वर। तो यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे अधिक आपके अल्मोड़ा जनपद का है। अल्मोड़ा जनपद जो लिंगानुपात है यह है 1139 और सबसे कम है हरिद्वार का है 880। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की 2001 में औसत साक्षरता 71.60% थी जो 2011 में बढ़कर हो गई। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी 78.82%। डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। वर्ष 2001 में जो औसत साक्षरता दर थी ये थी 71.60% और वर्ष 2011 में बढ़कर हो गई थी 78.82%। डी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। तो देखो जो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है वो आपका देहरादून और सबसे कम कौन है, तो सबसे कम है बागेश्वर। ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक तो आपका हरिद्वार है और सबसे कम है रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे वो रही नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या वाला आपका सबसे जो है सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या वाला है वो आपका देहरादून है और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला आपका बागेश्वर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। तो उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वर्तमान में वो है 189। तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका यहाँ पे डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, डी वाला इसका सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 189, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सबसे कम जनसंख्या है इनमें आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे कम आपके इनमें है बागेश्वर, यहाँ पे रुद्रप्रयाग तो है नहीं, तो सबसे कम यहाँ पे बागेश्वर है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। सर्वाधिक किसके, तो सर्वाधिक आपके हरिद्वार जनपद के, सबसे कम है बागेश्वर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी हरिद्वार। हरिद्वार जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद आप लोग जानते हैं हरिद्वार है, सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की किन दो जनगणना में लिंगानुपात समान 936 रहा। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 1981 और 1991। वर्ष 1981 और 1991 में सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पे समान रहा था 936। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो देखो राज्य में 3 जनपद हैं जिनकी 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है जनपद की वो 10 लाख से अधिक है। एक आपका हरिद्वार है, एक आपका देहरादून है, एक आपका उधमसिंह नगर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी उधमसिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक प्रभावी नगर जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी प्रमुख नगर, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम रही। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी वर्ष 1971 से वर्ष 1981। वर्ष 1971 से वर्ष 1981 में दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या 2011 वाले कुल कितने जिले हैं। 2011 के अनुसार जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनपद हैं वो राज्य के 3 हैं, एक आपका हरिद्वार है, एक आपका देहरादून है और एक आपका उधमसिंह नगर। तो ये वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में साक्षरता के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, वर्ष 1951 में 18.93% थी, बिल्कुल सही है। वर्ष 1961 में जो साक्षरता ये थी 18.05, इसका यहाँ पे दूसरा होगा, पहला का पहला, दूसरे का यहाँ पे दूसरा है, तीसरा यहाँ पे देखेंगे वर्ष 1991 में 57.75 थी, इसका तीसरा हो जाएगा। और डी का यहाँ पे चौथा हो जाएगा 78.82, यहाँ पे 2011 में थी। तो इसका जो सही यहाँ पे कोट यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथा का चौथा। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा ये रहेगा 2011। 2011 में जो राज्य की औसत साक्षरता ये थी 78.82, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आप लोग जानते हैं देहरादून है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरिद्वार, डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता की दर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 87.40, डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि महिला साक्षरता की बात करें तो महिला का यहाँ पे 70% है और पुरुषों का यहाँ पे 87.40% है, ठीक है। और यदि ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे 78.82% है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तभी हमने ऊपर देखा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जनपद है आपका देहरादून है और सबसे कम आपका कौन है, तो आपका बागेश्वर है। तो ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।